उठाए। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का ये खास शो जो जम्मू कश्मीर से होता है और हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय को लेकर चर्चा। और खासतौर पे आपको बता दूं कि इस समय जो बड़ा गंभीर समस्या सिर्फ ना देश बल्कि दुनिया भर के लिए बनी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। लगातार हर रोज जो है कुछ ना कुछ नया वहां से सुनने को सामने आता है। आज सुबह से इस चीज को लेकर चिंताएं थी कि जब ये खबर आई कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कुछ भारतीयों को बंदी बना लिया है, मगर उसके बाद चीजें जो है वो साफ हुई और ये पता चला कि तालिबान ने जिन भारतीयों को बंदी बनाया है दरअसल उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही थी। वो किस विषय में थी वो चीजें अभी साफ नहीं है, मगर इस चीज को लेकर चिंताएं जरूर थी। मगर तालिबान जिस तरीके से चाहे वो भारतीय एम्बेसीज पर उसके रेड्स हों, वहां पर तलाशी अभियान चलाया हो, या उसके बाद लोगों से क्वेश्चनिंग करने का सिलसिला जो है वो बताता है कि तालिबान कहीं ना कहीं एक खतरा ना सिर्फ भारतीय लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए बन रहा है। क्योंकि तालिबान आज नहीं बल्कि पिछले काफ़ी सालों से अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश कर रहा था। आज से 20 साल पहले भी अफगानिस्तान इस तरह की कोशिश कर चुका है, वहां राज कर चुका है, मगर अब अफगानिस्तान में जो हुआ उसके बाद से चिंताएं भारत के लिए ज़्यादा बड़ी हुई हैं। हालांकि अफगानिस्तान से लगातार जो लोगों की इवैक्यूएशन जो भारतीय हैं उनकी की जा रही है, मगर अभी भी कई लोग जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं, जिनको वहाँ से निकालने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। कई फ्लाइट जो है इस चीज़ के लिए लगाई गई हैं। इसी पर बात करेंगे कि क्या अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा जो है इसका मतलब सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में बढ़ोतरी है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तानी लड़ाकों को यहां पर तालिबानी लड़ाकों को भारत में या जम्मू कश्मीर में खासतौर पर भेज सकता है, यहां पर एक बार फिर हालात खराब करने के लिए? इस चीज से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम, इसी पे चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जो है एक विशेष गेस्ट हैं जिनका नाम आप सब जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट हैं कि क्या जो है इस वक्त तालिबान की जो स्थिति है, यहाँ अफगानिस्तान की जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह से उसे देखा जा सकता है। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हर रोज नई डेवलपमेंट देखने को मिलती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान या अब तालिबान कहा जा सकता है उसे सीधे तौर पर, क्योंकि राज उनका हो चुका है। क्या लगता है किस तरह से चिंताएं बढ़ सकती हैं जम्मू कश्मीर के, अगर प्रदेश हम देखें जम्मू कश्मीर के लिहाज से देखें तो कितनी चिंताएं बढ़ सकती हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा तालिबान और अफ़गानिस्तान दोनों का एक कनेक्शन। पहले मैं अफ़गानिस्तान के बारे में कहना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान जैसा कि जानते हैं कि एक साउथ एशियन कंट्री है, लेकिन ये एक ऐसा ब्रिज है, ये ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशन में बैठा है जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, चाइना की तरफ, साउथ एशिया की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ में ये फलक्रम है। ये स्ट्रेटजिक लोकेशन है, इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। इस स्ट्रेटजिक लोकेशन के कारण हमेशा इसके ऊपर में किसी ना किसी ने अपना राज जमाने की कोशिश की है। रशिया ने कोशिश की, वो भी निकल गए। उसके बाद में अमेरिका ने कोशिश की, वो भी निकल गए। चाइना अभी कोशिश कर रहा है, उसके लिए भी कुछ है। और इसी प्रकार से मैं कहूँगा इन सारी गेम के पीछे पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर यहाँ पर है। अभी जो स्थिति बनी हुई है, जैसे आपने मेरे से सवाल किया, तालिबान, ये मैं कहूँगा ये तालिबान 2 है। तालिबान 1 था जबकि पहले उनकी गवर्नमेंट थी, जब 1990 के बीच दशक के बीच में, जब रशिया ने वहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर में कब्जा किया था, मुजाहिद ने उनको खदेड़ा था और तालिबान की मदद से रशिया को वहाँ से निकाला गया था। तालिबान पाकिस्तान की क्रिएशन थी। तालिबान को पाकिस्तान ने पैदा किया, पाला, और आज जो हालत है पाकिस्तान की। और अगर आज तालिबान जिसने कि दोबारा से कब्जा किया है, ये भी एक हॉबनॉबिंग है। पाकिस्तान की मदद से ही ये सब कुछ काम हो रहा है, बगैर उनकी सपोर्ट के ये कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, आपने मुझे पूछा कि तालिबान 2 आ जाने पे क्या हो सकता है। तालिबान पे आने से 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला तो जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पैर था या हम लोग वहाँ पर थे, वो हमारी वहाँ से खिसक सकते गया, क्योंकि हम वहाँ से इस वक्त ऑलमोस्ट निकल चुके हुए हैं। वो हमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज देता था। पाकिस्तान अपने वेस्ट की तरफ से भी इनसिक्योर करता था और हमको लिवरेज देता था
साउथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक वगैरह से। सो पहला स्ट्रेटेजिक लोकेशन का हमको नुकसान हो सकता है। दूसरा, हमारा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, $2 बिलियन की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। हमने वहाँ एयरपोर्ट्स बनाए हैं, सलमान डैम बनाया है, दिल्लाराम हाईवे बनाया है, हमने चाबहार एयरपोर्ट जहाँ से वो कनेक्शन है वो बनाया है, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पर। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो की हैं हमारे अपनी, जो वो डूब सकती हैं या खतरे में आ सकती हैं। तो दूसरा हमारा जो होगा वो होगा इकोनॉमिक लॉस। तीसरा जो हो सकता है, इस इलाके के बीच में यानी कि इस एरिया में डिस्टेबलाइजेशन यानी कि इंस्टेबिलिटी आ सकती है। अभी क्योंकि वैक्यूम बन गया है वहां पर, तो हर एक आदमी कोशिश करेगा। आपने देखा है कि पाकिस्तान ने तो उनको समर्थन दे दिया है, चाइना ने समर्थन दे दिया है, रशिया भी पीछे नहीं रहा है, क्योंकि हर एक चाहता है कि जो वैक्यूम बना है वहां पर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से कि हर तरफ में आप जा सकते हैं, वहां पर पहुंच जाएं। तो मैं वो कहूंगा कि इस वक्त वहां पर एक इंस्टेबिलिटी रहेगी। चौथा जो सबसे बड़ा लॉस हमारे भारत को हो सकता है वो ये है कि जो मिलिटेंसी हमारी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के निकालने के बाद में बिल्कुल ही खत्म कर दी गई थी। बाहर की जो इन्फिल्ट्रेशन थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से हमारे आते थे वो पाकिस्तान की तरफ से, वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई। जो होम ग्रोन है, थोड़े बहुत लोग जो कर रहे थे वो भी अभी मारे जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो उसको फिर से ऑक्सीजन शायद मिल सकती है। आपने सुना होगा कि ISI, LET, HM, ये सारे लोग मेरे ख्याल में तो इनडायरेक्ट तरीके से तालिबान को पावर में आने के सपोर्ट कर रहे थे। तो उनके कारण से मुझे हो सकता है, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि तालिबान डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करेगा जम्मू कश्मीर के बीच में, दोबारा से नहीं, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है, उनके हथियार हैं, और वो इनको जो हमारे LET वगैरह हैं इनको सपोर्ट देकर तो हमारी मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में और सुलग सकती है, बढ़ सकती है। आज हमारी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। बॉर्डर सील्ड है, LOC सील्ड है, लोअर बॉर्डर कठुआ से नीचे तक का सील्ड है, हम अंदर में सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल तैनात और चौकन्ने हैं। लेकिन मुझे ये कहूँगा कि जब तालिबान का भी राज आ गया है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रास्ते से होकर जो ये उनकी सपोर्ट के साथ में हमारी मिलिटेंसी बढ़ सकती है। हमें और तैयारी में रखना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है इंटेलिजेंस को हमको ऊंचा करके रखना पड़ेगा। आपने जिस तरीके से कहा, हथियार हो या पाकिस्तान का रोल हो, एक चीज़ तो देखिए, हमने लगातार रिपोर्ट मिल रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी लड़ाकों को हथियार दिए हैं। ये भी खबर है कि 10,000 पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो तालिबान के साथ जो है अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, अफगानिस्तान सेना के खिलाफ। क्या लगता है, पाकिस्तान दुनिया को तो दिखा रहा है वो शांति चाहता है, मगर दूसरी तरफ ये हरकत? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये सारा जो गेम है, मैं कहता हूं पाकिस्तान का चलाया है, चल भी उसी का रहा है। वो थोड़ा सा बैक सीट रखना चाहता है, क्योंकि असली में देखा जाए तो जो न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस है टेररिज्म का, जो वो सारा पाकिस्तान है। जब तालिबान वन गवर्नमेंट थी, आपने देखा था कि उस टाइम पे चाहे वो अल-कायदा थी, चाहे वो आइसिस थी, या जो भी है, और 9/11 भी उसी टाइम पे हुआ था जब कि तालिबान गवर्नमेंट थी। इसी कारण से अमेरिका ने वहाँ पर अपनी मल्टीनेशनल फोर्सेस के साथ में, नेटो फोर्सेस के साथ में आके उनको गिराया था, और उसके बाद में पिछले 19 साल से अमेरिका वहाँ पर बैठा हुआ था। पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जिसकी मदद के बगैर अफगानिस्तान में जो ऑपरेशंस चलाने हों वो मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा, चाहे वर्ड खराब हो, कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को उस तरीके से अपनाया था या अपनाया है कि उनको चाहे वो बेसिस दिए, चाहे उनके थ्रू उन्होंने अपना लॉजिस्टिक्स किया और वो इस्तेमाल किया है। और आज वो वक्त आ गया है जिस वक्त कि शायद मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के पास में एक और भी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है चाइना। वो इसलिए बड़ा ऑप्शन है क्योंकि
अमेरिका से जितने उन्होंने पैसे लेने थे, जितने हथियार लेने थे, वो तो काफ़ी हद तक ले लिए। अभी चाइना जो उनका ऑल वेदर फ्रेंड है, हमेशा के लिए, फेयर वेदर नहीं है कि बारिश आई तो निकल गया, ऑल वेदर फ्रेंड है। और सी पैक का जो कॉरिडोर बन रहा है उससे पाकिस्तान को कितने अरबों रुपए का फायदा है, और उन्होंने चाइना से लिए भी हैं। चाइना इस इलाके में आना चाहता है, चाइना वार्म वाटर पर्शियन गल्फ में जाना चाहता है, चाइना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जाना चाहता है। तो इस कारण से ये मैं कहूँगा, ये गेम जो आपने पूछा मेरे को, ये चाल में बिगेस्ट पॉन पाकिस्तान होगा और इसकी एडवांटेज पाकिस्तान लेने की कोशिश जरूर करेगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखें, जैसे आपने कहा कि आतंकी घटनाएं रुकी हैं, कम हुई हैं, इन्फिल्ट्रेशन कम हो रही है, उस संदर्भ में देखें तो क्या लगता है तालिबान अगर यहाँ लड़ाके भेजता है या पाकिस्तान को ट्रेनिंग भी देता है, पाकिस्तानी आतंकियों को, कितना खतरनाक हो सकता है जम्मू कश्मीर में? और क्योंकि बड़े इनह्यूमन लोग माने जाते हैं, तो क्या सुरक्षा बलों की तरफ से तैयारियां हैं उससे निपटने के लिए? देखिए, तालिबान एक कट्टरपंथी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। जब तालिबान गवर्नमेंट 1 या तालिबान 1 था 90 के दशक में, उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, उन्होंने टेररिज्म को चलाया, उन्होंने शारिया लॉ लाया, उन्होंने इतनी बर्बरता की, औरतों का बच्चों का तो जीना हराम कर दिया हुआ था, और वो कसाई माने जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि तालिबान आज अगर वो दोबारा तालिबान 2 पावर में आई है तो उनकी मानसिकता शायद बदली नहीं हुई है। आज अगर वो थोड़ा अपने आप को ठहराव दिखा रहे हैं, वो इस कारण से है कि वो चाहते हैं कि ऐसा हम शांति बनाए रखें, हम अपना एक नया फेस दिखाएं। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं, तालिबान 1 गवर्नमेंट वाज बैड तालिबान, और अगर मैं अभी बोलूं, ये दे आर ट्राइंग टू बी गुड तालिबान, दिखाने की कोशिश, कम बर्बरता कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं जनरल एमनेस्टी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अफगान आर्मी को वालों को हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, हम किसी फॉरेन नेशनल को हार्म नहीं करेंगे। तो ये इमेज इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो अपना अंदेशा है, वो चाहते हैं 3, 4, 5, 6 महीने तक दुनिया सेटल हो जाए, हमारी गवर्नमेंट जड़ें पकड़ ले हमें, ताकि कहीं जहाँ जहाँ से रिकग्निशन मिल जाए। उसके बाद में क्या उनकी मानसिकता बदली होगी, क्या वो असली में सही शासक बन पाएंगे, इसका कहना अभी बहुत मुश्किल है। हम कितने तैयार हैं? हम तैयार, मैं आपको ये सच बोल दूं कि हम जब से आर्टिकल 370 हटा है, तब से जम्मू कश्मीर के इलाके के बीच में तो हम ना सिर्फ तैयार, हम पूर्ण तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल इस वक्त पिछले 5-6 महीनों में जीरो हो चुकी हुई थी। अंदर में जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं वो ज़्यादातर 90% मिलिटेंट्स हैं, वो लोकल थे, और नंबर ऑफ मिलिटेंट्स हैज़ रिड्यूस कंसिडरेबली। आईबी का जो सेक्टर है जो जम्मू से नीचे की तरफ में जाता है, उसके बीच में भी हमारी बीएसएफ ने काफ़ी, मैं कहूँगा, अच्छी तरीके से उनकी जो टनल्स थी, उनकी जो 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 ये अपने यूएवीज के साथ में अपने भेजते थे, वो सारे भी हमने इंटरसेप्ट कर लिए हैं। तो लेटेस्ट जो हुआ था जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में, उसके बाद में हम उस तरीके से भी उसको निपटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो तैयारी जो कहूँगा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी गवर्नमेंट की, और नेशनल लेवल के ऊपर में जो विल है, एक स्ट्रांग विल है, जो विल पावर है, वो मोदी गवर्नमेंट कहूँ या जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की विल पावर बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग नेशनल विल है उनके पास में। अगर उन्होंने पहले छोटा कुछ किया था तो हमने बालाकोट किया, अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ और तालिबान की सपोर्ट के साथ में कुछ आए, तो मैं कहूँगा कि इस बार उससे भी ज़्यादा हमारी स्ट्रांग रिएक्शन हो सकती है। आप कह रहे हैं कि तालिबान कहीं ना कहीं अपने को अलग तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, मगर लग नहीं रहा कि ये बिहेवियर चेंज तालिबान का इतना आसान है नहीं। अगर ये कर रहा है और उसके साथ जुड़े हुए देश जो हैं, पाकिस्तान जैसे हैं, चाइना जैसे हैं, जो भारत के लिए हमेशा सरदर्द रहते हैं, तो आने वाले समय में अगर ये तीनों मिलकर सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए मुसीबत बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तालिबान, मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मानसिकता उनकी क्रूर है, मानसिकता उनकी बहुत गूढ़ है,
और वो शायद उस मानसिकता से उबर नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें भी दो जनरेशन्स हैं तालिबान की, कितने सालों से वो लड़ते आ रहे हैं। जो नई जनरेशन आई है, आपने वीडियोस के ऊपर में देखा होगा कि वो जब काबुल में आए तो वो चिल्ड्रन पार्क के बीच में झूले ले रहे हैं, कारें चला रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो तालिबान के बीच में भी मेरे ख्याल में इस वक्त एक ऐसे जो यंगर जनरेशन है वो भी चाहती है कि हम थोड़ा सा आराम कर लें। तो हमारे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये होना चाहिए, इस वक्त वेट एंड वॉच पॉलिसी हमको अडॉप्ट करनी है। हमें जल्दी दिखानी नहीं है, तालिबान के साथ में एंटागनाइज भी नहीं होने की कोशिश करनी चाहिए हमको। हमें रिकॉग्निशन का इस वक्त कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। जो कुछ है इस वक्त वेट एंड वॉच के तहत देखना है, और अगर तालिबान अपना पुराना रूप और अपना रंग दोबारा से नहीं जाहिर करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम कुछ उनके साथ में रिलेशंस बनाएं। मगर जैसे पाकिस्तान साथ है, पाकिस्तान तो पिछले कई सालों से 47 के बाद से देखें, और खासतौर पे 90 के दशक के बाद जब आतंकवाद का सिलसिला पाकिस्तान ने शुरू किया, बदला कुछ नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कई प्रधानमंत्री आए, कई आर्मी चीफ आए, मगर उनकी स्ट्रेटजी ब्लीड इंडिया 1000 कट्स की है, वो बदली नहीं है। तो अफगानिस्तान के लड़ाकों में अगर वो अपने लड़ाकों को भेजता है, पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है, तो यकीनन पाकिस्तान वहां से सपोर्ट की उम्मीद भी रखता होगा। बिल्कुल ठीक। मैं ये आपको कहता हूँ, 90 के दशक में जब हम लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में थे और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, टेररिस्ट ऑपरेशंस के में करते थे, तो उसमें से जो 5 हम आतंकी मारते थे, उसमें से 3 तो हमारे फॉरेन टेररिस्ट होते थे, यानी कि उसमें अफगानी भी थे। मैं उस समय की बात कह रहा हूँ। तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी है, पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है, पाकिस्तान के अंदर जो खून में जो जीन्स भर गए हुए हैं, वो एंटी इंडिया है और कश्मीर को हथियाने के वो हैं। वो उस रास्ते से, हालांकि उनकी कुछ पॉपुलेशन है वो शायद नहीं चाहती, उनकी इंटेलिजेंसिया नहीं चाहती, उनकी तो मैं ये कहूँगा इवन मीडिया जो है वो भी नहीं कई चीज़ों के पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान, यस, जैसे आपने पूछा, पाकिस्तान इसका फ़ायदा ज़रूर उठाने की कोशिश करेगा। उनके हथियार वहाँ से जैश ए मोहम्मद, HM वगैरह को वहाँ पर ट्रेनिंग देगा, हथियार लेगा, और उनकी मदद से हमारे में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने की नए नए जो तरीके होते हैं इजाज़ करके कोशिश करेगा। और कहीं सफलता हो भी सकती है, लेकिन मैं जैसे मैंने बताया, हमारी तैयारी इतनी है, तालिबान अभी चाहे जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान अभी जो मर्जी कर ले, वो दौर वापस आने वाला नहीं है। छूट मोट इधर उधर जरूर होता रहेगा। भारतीय सेना के लिए कोई मैटर नहीं करता आगे तालिबानी है या कोई और लश्कर का है। हमारे लिए तो बस ये है, दुश्मन तो दुश्मन है, एक गोली एक दुश्मन, यानी कि जो दुश्मन दिखा उसको मार गिराना है, जो देशद्रोही है उसको मार गिराना है, जो देश के अगेंस्ट काम करता है, वो चाहे जम्मू कश्मीर में चाहे बाहर है, जिसको हमें जो हुक्म मिला है और हम देखते हैं कि ये इसने हथियार उठा रखे हैं और वो भी अपने देश के अगेंस्ट, हमारा फ़र्ज़ यही है कि बगैर सवाल किए, डोंट आस्क व्हाट टू डू बट ओनली टू डाई, एंड इन फैक्ट नॉट डाई, किल, एंड इफ नीड बी डाई। एक सवाल और उठता है, क्योंकि जैसा आप खुद भी बता रहे हैं कि 20 साल से अमेरिका ने अपनी नाटो फोर्सेस, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के जरिए अफगानिस्तान में तालिबान को रोकने की कोशिश की, मगर उसके निकलते ही तालिबान फिर हावी हुआ, तालिबान ने फिर कब्जा किया। तो लगता नहीं है कि तालिबान जो है वो ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि बाकी दुनिया के लिए खतरा तो बनेगा, बेशक जो भी शो करने की कोशिश करें। देखिए, इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने तकरीबन 19 साल नाटो फोर्सेस के साथ में अच्छा कंट्रोल किया। अमेरिका ने अफ़गान नेशनल आर्मी को भी बड़ा अच्छा ट्रेन किया। उनको मैं बोलता हूँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ में उनको एयरफोर्स उनकी बढ़ाई, उनके जहाज़ दिए, उनको हथियार दिए, उनको बख्तरबंद गाड़ियाँ दी हैं, और सब कुछ उनको ट्रेन करके इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। और वो इस सोच में कि जब वो स्ट्रांग बन जाएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे ताकि ये अपने आप अपने देश को संभाल पाएँ। गलती क्या हो गई है? 2 चीज़ें हो गई हैं। पहला कि
अमेरिका की जो असेसमेंट थी कि अफगान नेशनल आर्मी ANA स्ट्रांग है, अपने आप को होल्ड कर जाएगी, तभी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था कि अफगान आर्मी को ये हरा नहीं पाएंगे, और कम से कम अगर काबुल तक पहुंचेंगे 90 दिन लगेंगे, लेकिन वो तो 10 दिन में आ गए। तो सबसे पहली कमी ये हो गई है, अफगान नेशनल आर्मी जो है इतनी ट्रेंड नहीं रही। दूसरा, उनकी लीडरशिप पुअर रही है। तीसरा, जिसको बोलता है विल टू फाइट, वो उनके बीच में एकदम क्रम्बल कर गई है जब उनके ऊपर में फोर्स आया है। तो इससे मैं ये कहूँगा कि अमेरिका अफगान नेशनल आर्मी के पास में या अफगानिस्तान में इतना असला छोड़ गया है। जब तालिबान ने हर जगह अभी कब्जा कर लिया, वो असला तालिबान 1 से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा। तो ये सिर्फ ये इस इलाके के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए हो सकता है बहुत बड़ा खतरा बन जाए। पहले 9/11 हुआ था, ये तालिबान ही ने उस टाइम पे टेररिज्म को बहुत बढ़ावा दिया था, इन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेशन की थी। हो सकता है कि ये अगर ये सुधरे नहीं, जो कम लगता है, तो ये बहुत बड़ा खतरा बनेंगे और ये वहाँ का एक एपिसेंटर हो जाएगा, जो कि बाद में शायद चाइना और रशिया को भी ये तकलीफ देना शुरू करेगा। हिंदुस्तान को तो क्या करनी है, चाइना के अपना जो सिंकियांग प्रोविंस में जो मुस्लिम उइगर्स हैं वहाँ से खाना शुरू करेगा। तो इसीलिए इसी में भलाई है कि आज पूरा विश्व एकजुट हो जाए, तालिबान को अल्टीमेटम दे दिया जाए कि आप सही रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो तालिबान को मैं कहूँगा सब इकट्ठे होके उसको तबाह करो और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट दोबारा से वहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने जाना कि किस तरीके से इस वक्त तालिबान का अफगानिस्तान पर हावी होना, काबिज होना, वो चिंताओं का सबब बना हुआ है। और ख़ास तौर पे आपको बता दूं कि सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के साथ साथ दुनिया भर के लिए, चाहे वो चीन है चाहे वो रशिया है, वो अगर ये भी सोचते हैं कि शायद उन्हें तालिबान बख्श सकता है, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चीन में रहने वाले मुसलमानों की हालत क्या है वो सब जग जाहिर है। और अफगानिस्तान जब तालिबान जब अफगानिस्तान पे काबिज हुआ है तो वो अपने तार कहाँ कहाँ जोड़ सकता है ये कोई नहीं बता सकता। पाकिस्तान ज़रूर तालिबान की मदद से जम्मू कश्मीर में या भारत में आतंकी गतिविधियों को तेज कर सकता है, मगर भारतीय सेना भी लगातार तैयार है, नज़र रखे हुए है। मगर सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो भारत के लिए है वो वहाँ पर मौजूद अपने लोगों की इवैक्यूएशन है। जो हज़ारों की संख्या में लोग अफगानिस्तान में काम करते थे, बिजनेस करते थे, अचानक से तालिबान के कब्जे के बाद कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं। उन डरे समय लोगों के लिए सरकार लगातार वहाँ से इवैक्यूएशन प्रोसेस चला रही है, मगर उसके साथ साथ सेनाएं और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार चाइना पर माफ़ कीजिएगा तालिबान पर और पाकिस्तान पर नज़र रखे हुए हैं, ताकि देश की सरहदों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो सके। आज के इस शो में बस इतना ही। आपके सामने सोमवार को फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।